दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम नेहा होता है और नेहा की उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। फिलहाल दोस्तों, नेहा बहुत परेशान थी और नेहा वुमेन सेल्फ के चक्कर काट रही थी न्याय पाने के लिए, क्योंकि उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए आज वो दर-दर भटक रही और ना ही आज उसका मायका बचा, ना ही पति बचा और ना ही दोस्तों प्रेमी बचा। आज वो अकेली इधर-उधर के चक्कर काट रही। तो आप इतनी बात सुन के समझ तो गए होंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। दरअसल नेहा नाम की एक महिला होती है। आज से कई साल पहले वो अपने पति के साथ में खुशी-खुशी रहा करती थी। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। नेहा अपने पति के साथ में बहुत खुश थी और साथ ही साथ में इन दोनों में प्यार था। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि जब इन दो के प्यार के बीच में जब तीसरे की एंट्री होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं मामला खराब हो जाता है। और यही नेहा के साथ में हुआ। एक लड़का होता है जो कि नेहा को जब देखता है, देखने के बाद में उसे पसंद करने लगता है और पसंद करने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं उसे लाइक करने लगता है। नेहा का भी ध्यान जब उस लड़के की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं जो नेहा होती है ये देखती है कि ये लड़का मुझे पसंद कर रहा है, मुझे लाइक कर रहा है और मेरे पति हैं वो सुबह उठते हैं और उठ करके सीधा काम पर चले जाते हैं और शाम को आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, मुझे टाइम नहीं देते। नेहा कहीं ना कहीं उस लड़के को पसंद करने लगती है। जब पसंद करने लगती है तो वो लड़का नेहा की तरफ देखता है तो नेहा भी मुस्कुरा जाती है। जब वो लड़का देखता है कि नेहा मुस्कुरा गई है तो लड़के को कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि नेहा भी मुझे पसंद करने लगी है। दोस्तों मौका कहल करके वो जो लड़का होता है नेहा से मिलता है। मिलने के बाद में कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारा नंबर चाहता हूँ, क्या नंबर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो नेहा होती है पूछती है ऐसा क्या तुमने मुझ में देख लिया। तो वो लड़का जो होता है नेहा की बहुत सारी तारीफ कर देता है और नेहा खुश होकर के उसे अपना नंबर दे देती है। और सबसे पहली गलती यही नेहा की होती है। यहीं से दोस्तों उसने अपनी ही बर्बादी का बीज बो दिया। दोस्तों अब नेहा जब उस लड़के को नंबर दे देती है तो वो लड़का फिर फोन करता है। नेहा देखती है जब उसका पति चला जाता है, नेहा एक टाइम बता देती, वो लड़का उस टाइम बात कर रहा करता था। इन दोनों के बीच में फोनबाजी चालू हो जाती है, बातें चालू हो जाती है। दोस्तों होता ऐसा है कि शुरुआत में तो ये बातें धीरे धीरे शुरू हुई, उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा इनकी बातें बढ़ जाती है। घंटों घंटों समय बिता दिया करते थे फोन करने में, क्योंकि दोस्तों एक बार जब ये बातें शुरू होती तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। धीरे धीरे समय ऐसा आता है कि दोस्तों नेहा को अपना पति कम अच्छा लगता था और वो लड़का यानी कि उसका जो प्रेमी बन चुका था वो उसे ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और दोस्तों यहीं से उसकी बर्बादी की तरफ वो आगे बढ़ जाती है और समय गुजरने लगता है। समय दोस्तों धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि एक समय ऐसा आता है जब नेहा का पति नेहा को कॉल करता है तो उसका फोन व्यस्त जाने लगता है। और जब व्यस्त जाता है तो कहीं ना कहीं जब उसका पति काम से घर पे आता है तो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा फोन कहाँ व्यस्त जा रहा है। तो वो झूठ ही बोल देती है कि हम यहाँ बात कर रहे थे, वहाँ बात कर रहे थे, इस तरह का बहाना बना देती है। दोस्तों एक दिन होता ऐसा है कि नेहा का जो पति होता है काम पे गया होता है, उसका जो प्रेमी होता है वो डिमांड करता है, कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, खुल के प्यार करना चाहता हूँ। तो नेहा जो होती है उसे बुला लेती है अपने घर पे। जब उसका प्रेमी घर पर आता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी जो मान मर्यादा सीमाएं होती है सब टूट जाती हैं। नेहा अपने ही घर पर अपने प्रेमी के साथ में जो शारीरिक संबंध होता है वो बनाती है। दोस्तों एक बार जब वो संबंध बनाता तो कहीं ना कहीं नेहा को वो आनंद आता है जो वो मन में सोचती है कि मेरे पति तो इस तरह कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं पाते हैं जितना कि मेरा ये प्रेमी कर रहा है। कहीं ना कहीं दिल खोल के प्रेमी के साथ में वो भी समय बिताती है और प्यार करते ये दोनों। दोस्तों एक बार जब ये होता है तो कहीं ना कहीं जो उसका प्रेमी होता है उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए दोस्तों उसे फोकट का वो सब कुछ मिल रहा था जो एक शादीशुदा व्यक्ति को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रेमी था वो भी सब पाना चाह रहा था और अब नेहा से मिलने लगा था। उसे भी किस बात की चिंता। जब भी दोस्तों ये समय देखते हैं मिल जाया करते और प्रेम प्रसंग कर लिया करते। दोस्तों जब एक बार ये शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता।
धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और उधर कहीं ना कहीं नेहा का जो पति होता है, जब नेहा पर फोन मिलाया करता तो उसका फोन बिजी जाया करता। उसके पति को कहीं ना कहीं दोस्तों शक हो जाता है कि जो नेहा है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है मेरे साथ में। अब दोस्तों उसका पति जब आता है, पूछता है, नेहा कुछ बताती ही नहीं है। तो दोस्तों इन लोगों में कहासुनी चालू हो जाती है। जब कहासुनी चालू हो जाती है तो कहीं ना कहीं नेहा को तो एक सहारा मिल ही चुका था, उसका प्रेमी। वो सारी बातें अपनी पति और अपने बीच की जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, सारा कुछ वो अपने प्रेमी को बताया करती थी कि आज मेरे पति ये कह रहे थे, आज मेरे पति वो कह रहे थे। दोस्तों अब सोच के देखिए, प्रेमी जब सुनता है तो वो क्या करेगा, भड़काएगा ही। वो तो चाहेगा कि अपने पति को छोड़ दे और उसके बाद में वो फुल टाइम मेरे साथ रहे। अभी चुपके से मिलना पड़ता है, डर के मिलना पड़ता है, छुपके मिलने पड़ता है, और उसके बाद में अपने पति को छोड़ देगी तो फिर जो चाहे वो दिल की हसरतें पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों होता यही है कि उसका प्रेमी नेहा को भड़काने लगता है कि तुम्हारा पति सही नहीं, तुम्हें दुखी रखता है, तुम ऐसा करो अपने पति को छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन नेहा की हिम्मत नहीं पड़ती है। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतने लगता है और इसी बीच में दोस्तों नेहा को भी एक लड़की हो जाती है, एक बच्चा हो जाता है जो कोई लड़की होती है। दोस्तों इनकी जिंदगी अब भी ठीक चल रही थी, नेहा और नेहा के पति, और साथ में एक उनकी बेटी हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है दोस्तों, और उसके बाद में होता ऐसा है कि जो प्रेमी होता है वो बराबर मिलने आया जाया करता था। तो गली मोहल्ले वाले जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं नेहा के पति से भी कहते हैं कि देखो तुम्हारे काम पे जाने के बाद में एक व्यक्ति है जो कि लड़का है, वो तुम्हारे अक्सर घर पे आया करता है और कई कई घंटे बिताकर जाया करता है, जरा तुम अपनी पत्नी पर ध्यान रखो। जब इतनी बात नेहा के पति को पता चलती है तो कहीं ना कहीं नेहा का पति जो होता है नेहा को रोकता है, टोकता है और कहता है ये सब ठीक नहीं है। तो दोस्तों नेहा जो होती है अपने पति पर ही चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद में लड़ाई झगड़े करने लगती है। कहने का मतलब है इनकी लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद में होता ऐसा है कि दोस्तों ये सारी बातें अपने प्रेमी को बताती है, और प्रेमी जो होता है वो कहता है कि एक काम करो, तुम इस अपना तलाक का जो केस है वो डाल लो, अपने पति से डिवोर्स ले लो, और उसके बाद में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब कहीं ना कहीं दोस्तों नेहा के मन में भी चलने लगता है कि मेरा प्रेमी मेरे पति से बेहतर है, मेरा इतना ख्याल रखता है, कहीं ना कहीं खर्चा भी देता है, मेरे नखरे भी उठाता है, और मेरे जो भूख है शारीरिक वो भी पूरी करता है, और पति से अच्छी तरीके से करता है। नेहा जो होती है कहीं ना कहीं उसके मन में खुरापात चलने लगती है। वो अपनी बेटी की तरफ भी नहीं देखती कि मेरी एक बेटी हो चुकी है, अपने पति के साथ में रहे। दोस्तों होता ऐसा है कि वो अपने प्रेमी के कहने पर अपने पति से वो लड़ने झगड़ने लगती है और कहती मैं जो चाहूँ वो करूँगी, हाँ मेरा प्रेमी है, मैं उसके साथ रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ, रखना हो तो रखो नहीं तो मत रखो। तो दोस्तों कौन ऐसा पति होगा जो ऐसा कुछ सुनने के बाद में, सब जानने के बाद में अपनी पत्नी को रख लेगा। यानी कि नेहा जो होती है फिर तलाक अपने पति से मांगती है, तो उसका पति जो होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और दोस्तों जो तलाक में जो भी खर्चा आता है वो सारा पैसा नेहा का प्रेमी उठाता है, वकील भी वही करता है, और सब कुछ करने के बाद में फाइनली 2022 में नेहा और नेहा के पति का तलाक हो जाता है। उसके बाद में नेहा वो घर छोड़ देती है, यहाँ तक कि दोस्तों एक उसकी नन्ही प्यारी गुड़िया होती, बेटी होती है, उसे भी छोड़ देती है अपने प्रेमी के लिए। आप सोच के देखिए एक माँ कैसी होगी जिसने अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रखा और अपने प्रेमी के चक्कर में उसको भी छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद में फिर दोस्तों वो अपने प्रेमी के साथ में चली जाती है। उसका प्रेमी एक किराए पर कमरा लेता है, और कमरा लेने के बाद में दोस्तों रहने लगता है। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। वो अब कमरा ले चुका था और अलग रह रहा था, जी भर के अपनी दिल की हसरत पूरी करता है। दिन हो या रात हो, जब भी उसे प्यार करने का मन करता है वो संबंध बनाता, प्यार करता, दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आता है कि नेहा जो होती है वो कहती है कि देखो ऐसे तो हमें अब रहते रहते 2-3 साल बीत गए हैं, एक काम करो हम तुम शादी करते हैं। तो दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है एक शिव जी का मंदिर होता है, वहां पर जाता और लगभग आज से 9-10 महीने पहले शादी कर लेता उसी मंदिर में। नेहा जो होती है फोटो भी खींचती है और दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाती है। उसकी कुछ सहेलियां भी होती हैं जो कि जानकार बन चुकी थी वहां जहां वो रह रही थी।
अब दोस्तों नेहा का थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो नेहा के मम्मी पापा बचपन में ही खत्म हो जाते हैं। नेहा की परवरिश जो होती है उसके नाना नानी करते हैं और नाना नानी ही उसकी अपनी मर्जी से शादी करते हैं, जो कि अरेंज मैरिज थी। लेकिन जब उनके नाना नानी को पता चलता है कि नेहा अपने पति को तलाक दे रही, तो वो नेहा को बहुत समझाते हैं। कहते हैं कि देखो ये सब ठीक नहीं है, प्रेमी रेमी कोई अपना नहीं होता, सब मतलब के साथ ही हैं, अपने पति के साथ में रहो। लेकिन नेहा जो होती है वो स्पष्ट तौर पे कह देती है कि मैं जाऊंगी तो अपने प्रेमी के साथ में अपने पति को तलाक दूंगी। उसके बाद में वो अपने पति को तलाक देती है और जब प्रेमी के साथ में शादी करती है तो उसके नाना नानी जो होते हैं फिर भी मना करते हैं कि नहीं तुम मत करो, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं और कभी भी मेरी देरी पे कदम मत रखना। दोस्तों नेहा जो होती साफ कह देती है तुम भी रिश्ता मत चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने प्रेमी के साथ में ही शादी करूंगी। अब होता ऐसा है, आज से 10 महीने पहले के आसपास लगभग प्रेमी जो होता है एक मंदिर में नेहा से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में अपने कमरे पे रहने लगता है। अब दोस्तों जब रहने लगता है, समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि इस मतलब की दुनिया में लोग अपना मतलब ही काटते हैं और उसके बाद में लात मार देते हैं। और यही कहानी नेहा के साथ में अब होने वाली थी, जो नेहा को नहीं पता थी। उसका जो प्रेमी था अब वो पति बन चुका था और उसका पति जो था अब वो जी भर के हसरत तो पूरी कर रहा था। धीरे धीरे समय ऐसा बीतने लगता है कि दोस्तों उसका पति शाम को ड्रिंक वगैरह करने लगता है, काम पर जाता है, ड्रिंक करता है और घर में आके नेहा से अब लड़ाई झगड़ा करने लगता है और बात बात में गाली गलौज करता है, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगता है और कहीं ना कहीं फिर ताने भी मारता है कि जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। और दोस्तों शादी के 5 महीने तक जैसे तैसे कटते हैं। उसके बाद में किराए का कमरा पर ही छोड़ करके नेहा को दोस्तों वो फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद में अब दोस्तों जो नेहा होती है वो जाए तो जाए कहाँ, मायके जा नहीं सकती है, वहां से रिश्ता उसने खुद तोड़ दिया, पति को अपने तलाक दे दिया। किसके कहने पे? इसी प्रेमी के कहने पे, जो आज छोड़ करके फरार हो चुका। उसे जो कुछ चाहिए था नेहा से जी भर के लिया। उसके बाद में दोस्तों उसे छोड़ करके फरार हो गया। अब नेहा कहीं ना कहीं रोती है और उसके बाद में वुमेन सेल्फ में जाती है, वहां न्याय मांगती है। लेकिन दोस्तों वही बात है, जो इंसान गलत होता है उसे दुनिया गलत कहती है। वहां भी यही सवाल किया जाता है कि जब तुम्हारा पति था उसके बाद में तुम्हारी एक बेटी भी होगी तो क्या जरूरत पड़ी किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाने की। और ऐसी महिलाएं अक्सर ऐसे ही भटकती हैं, वहां पर कुछ सुनवाई नहीं होती है। तो उसके बाद में दोस्तों जो नेहा होती है फिर मीडिया का सहारा लेती है, मीडिया वाले से गुहार लगाती है। तो मीडिया वाले जब सवाल जवाब करते तो वो भी यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तो तुम्हारी है, तुम जिस तरह अपने पति के साथ में खुश रह रही थी तो उनको छोड़ करके तुम्हें क्या लगता है उससे ज्यादा खुशी प्रेमी दे पाएगा। अक्सर ऐसे लोग मौके का फायदा उठाते हैं, लोगों औरतों को फंसाते हैं और उसके बाद में अपनी जो उनकी भूख होती पूरी करते रहते हैं और जब मन भर जाता तो छोड़ के चले जाते हैं। दरअसल तुम्हें तो तुम्हारे कर्मों की सजा मिली, पति तुम्हें अच्छे से रख रहा, तुमने उसे तलाक दे दिया और उसके बाद में अब प्रेमी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने अपने पति को छोड़ा। बात तो वही है, कहाँ गलत हुआ है। मीडिया वाला जब ये बात कहता तो कहीं ना कहीं नेहा की आंखों में आंसू भरे आते, वो रोने लगती है, कहते हाँ मेरी गलती है, मैंने अपने अच्छे खासे पति को छोड़ दिया और उसके बाद आज प्रेमी ने मुझे छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसी महिलाएं होती वो दर दर की ठोकरें ही खाती। अब नेहा जो होती है वो कहती है कि अगर मुझे मेरा प्रेमी नहीं रखेगा तो मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूंगी अपनी मर्जी से। तो मीडिया वाला भी कहता है कि देखो ये सब तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो तुमने अपने पति के साथ में किया कम से कम अपनी बेटी का तुम मुंह देखती, उसे तो छोड़ के मत आती, तुम उसे भी छोड़ आई बस इसलिए कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी शारीरिक भूख पूरी कर रहा था, इसलिए शायद तुम्हें थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हो इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं तुमने अपने पति के साथ में गलत किया, आज तुम्हारे भी साथ में गलत हुआ। तो दोस्तों इस तरह की महिलाएं ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाती है और ये सीख है उन महिलाओं के लिए जो अपने पति को बुरा भला कहते हैं और अब जो तीसरा व्यक्ति पड़ जाता है प्रेम प्रसंग में उसे कहीं ना कहीं अच्छा बताने लगते हैं। तो ऐसी महिलाएं सतर्क हो जाएं। प्रेमी जब तक ही तुम्हारा है, जब तक उसका मतलब है, मतलब जब पूरा हो जाएगा तुमसे जी भर जाएगा तो वो तुम्हें ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ देगा, ना घर की बचोगी ना घाट की। और यही कहानी आज नेहा के साथ में हुई। दोस्तों नेहा के बारे में जो भी आप लोगों का कहना हो
हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा हौसला बुलंद कर देता है। इस तरह की फिर मैं कहानी आप लोगों को और लाके देता रहूंगा। तो दोस्तों कमेंट भी करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। और दोस्तों इस तरह कहानी सुननी हो, स्टोरी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटे का बटन आएगा, उसे दबाकर ऑल पे जरूर कर दें, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।